नमस्कार, मैं हूं गिरीश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में जो है तो आपका स्वागत करता हूं। आज कल वीडियो आया था, परसों भी वीडियो आया था आपका, और उस पर काफ़ी चर्चा हुई। लेकिन उस चर्चा के पहले ये एक मैसेज देख लीजिए जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैं कोई हनुमान जी नहीं हूँ कि फाड़ करके सीना दिखाऊँ कि मेरे दिल में आप लोग बसते रहते हो। गुस्सा मैं तब करता हूँ, पहले ये मैसेज देख लीजिए, इसके बाद बात करता हूँ। चलिए, मैसेज जो है तो इंग्लिश में था, ठीक है ना। अब इसका हिंदी करके मैं आपको दिखाना पड़ता है कि चूंकि हिंदी में देख लीजिए आपके क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए कि प्रिय वीरेश, मैं आपकी और आपके चैनल देखने वाले लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, और मुझे पता भी है कि आप जो आवाज़ उठा रहे हैं वह जनहित में है और छात्रों के हित में है। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि हम हर 3 महीने में परीक्षा आयोजित करते हैं और इस बैक पेपर परीक्षा की प्रक्रिया भी नियमानुसार 3 महीने की भीतर में शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। हम ये सब चीज़ें नहीं दिखाने में बंद कर दिया हूँ, मैसेज वैसेज दिखाने, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें होती है और भी है जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। होता क्या है कि देखिए, जो लड़ाई लड़ी जा रही, जो लड़के अभी बैक आए हैं ना, मैं उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि उनके तो एग्जाम होगा ही। ये जो पुराने लड़के बचे हैं, जिनका ईडी का पेपर बचा है कि नहीं, कि किसी को वो बचा है, उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल जो बात कर रहा था, ठीक है, मैं उन पे लगाऊं, चाहे वो 10 लड़के हों, 15 लड़के हों, है ना, कोई भी लड़का हो यार, कुछ भी हो। और जब डीजीटी के अधिकारियों से हमारी मेल पे, व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे बात हो रही है, तो हो रही है, और वो मैंने बोला था, ठीक है ना। अभी परीक्षा किसकी हो रही है? अभी लेफ्ट ओवर वालों की परीक्षा हो रही है। अभी देखना, बहुत सारे जो लेफ्ट ओवर वाले लड़के को देखना रोएंगे, है ना। 6 तारीख तक में एग्ज़ाम हो जाने दो और रिजल्ट आ जाने दो, है ना। जो रिजल्ट आएगा 20 तारीख के पहले पहले इनका रिजल्ट का कुछ है कि दिसंबर के उसमें आ जाएगा, अगर कुछ दिक्कत नहीं हुई तो। देखिएगा कैसे ये लेफ्ट ओवर वाले लड़के रोएंगे, जो मेरी बात को नहीं माने हैं, जो दूसरे यूट्यूबर की बात माने हैं ना, अब वो फिर देखना कैसे रोएंगे। अब उन पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम कि क्यों रोएंगे, कैसे रोएंगे। बैक पेपर वाले बोल रहे। अब आपका सवाल आया कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी कर दे रहे हैं। देखिए, एक लड़का बोल रहा था कोई, उसको डीजीटी ने पढ़ लिया था और 2-3 लड़के गाली गलौज दिए थे। मैं वो बताता हूँ, वो लड़के हैं जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए ना, वो क्या करते हैं, उनके मुंह से निकलता है। उनके जो गुरु घंटाल हैं, जो यूट्यूबर हैं, जिनके वो पे कमेंट करते हैं कि हमारे ये है वो है, एक्चुअली में वो फेल रहते हैं, पर वो करे तो करे क्या, तो कमेंट करते हैं। उसमें डीजीटी को 4-5 लोगों ने, किसी ने गाली दिया, किसी ने चोर कहा, किसी ने कहा कि ऐसा है वैसा है, किसी ने माँ बहन की गाली रखी थी। फिर मेरे को उनको ब्लॉक करना पड़ा। उस पर डीजीटी के एक अधिकारी ने आपत्ति जताई मेरे ऊपर कि आपके चैनल में इस तरह के कमेंट होते हैं, गंदे गंदे कमेंट होते हैं, जो गलत है, आप इसको देखिए। मैंने कहा ठीक है, मैं 2-4 बार देखता हूँ, लेकिन नहीं तो मैं वो कमेंट वाला पूरा सेक्शन ही बंद कर दूंगा, तो कोई कमेंट कर ही नहीं पाएगा, कोई भी कमेंट कर ही नहीं पाएगा, वो सबसे बेहतर रहेगा, है ना। जिसको करना है वो व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर लेगा। वो कमेंट सेक्शन को ही मैं अब बंद कर दे रहा हूँ, तो अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। भाई, स्टूडेंट के लिए मैं इतनी देर से खड़ा रहा, ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन अगर आप लोग नहीं सुधरना चाहते हो, नहीं गाली गलौज कर रहे हैं, भाई जो गाली गलौज कर रहा है उसको आपको जवाब देना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि मैं उनकी पहचान आईडी निकाल लिया हूँ पूरी, जो आज भी किए कल भी किए, उनकी आईडी, मेल आईडी निकाल लिया हूँ, और उस मेल आईडी को साइबर उसमें दे दूंगा तो पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन सवाल किससे लड़ेंगे? ये वही है 18-19 साल 20 साल 22 साल के लड़के हैं, है ना, जिनकी फिर भविष्य खराब हो जाएगी। इस पर डीजीटी भी एक्शन ले लेगा। आप किसी को ऐसे गाली नहीं दे सकते। बहरहाल छोड़िए इन सब चीज़ों को, वो जो किए हैं वो अपने माने उनके माँ बाप जैसे हैं वैसे वहाँ जो शिक्षा दिए हैं वही वो कर रहे हैं, इसमें क्या है। मैंने अपने तरफ से डीजीटी से माफ़ी मांगी कि सर छोड़िए, मैं ये कमेंट बॉक्स को देखता हूँ और वो कर देता हूँ, नहीं तो कमेंट बॉक्स का ही सेक्शन को मैं बंद कर देता हूँ, तो कोई कमेंट करेगा ही नहीं। जब कोई कमेंट करेगा ही नहीं तो फिर ये सब चीज़ें आएंगी नहीं, ठीक है ना। तो वो मैं अब बंद करने वाला हूँ, कमेंट बॉक्स को बंद ही कर देता हूँ, ठीक है। मैं न्यूज़ दिखाऊँगा, बस हो गया काम ख़त्म। और मोबाइल नंबर भी मैं हटा देता हूँ,
तो जो लोग करेंगे उठाएंगे नहीं, है ना, बहरहाल ठीक है। ऐसे करके मैंने किसी तरह से इन सब चीज़ों को ठीक किया। नोटिफिकेशन के लिए कह रहा, देखिए हर चीज़ का एक नियम होता है। जैसे मान के चलिए कि आप 10वीं का पेपर देते हैं तो उसका एक टाइम होता है कि जब फार्म भरा जाते हैं, माने फार्म भरने के पहले जब सेशन समाप्त हो जाता है तब आता है फार्म भरने के लिए आती है डेट, फिर फीस भरने की आती है, फिर एडमिट कार्ड की आती है, तब आती है। लेकिन जब हो जाता है अभी आपका, और एक कोई कह रहा था कि सर 15 सितंबर को रिजल्ट निकला था। हाँ, मैंने ही उस कार्यक्रम के प्रायोजक हम ही थे। रिजल्ट देरी निकल रहा था, हम ही ने, जरा सुन लीजिएगा कि कितना दबाव दिए थे। और आज तक जो भी दिखाया ना वो मैंने सच दिखाया, हमारी कोई भी एक भी खबर को झूठी, और जो मैं बोला वही हुआ और वही होता है, आज भी वही होगा, अभी भी वही होगा। तो मैंने बोला भाई साहब रिजल्ट 15 तारीख को निकला, लेकिन अपडेट हुआ है 31 तारीख को, 30 और 31 तारीख को रात को, हाँ 30 को रात को हुआ था, अपडेट हुआ था पूरा, तो रिजल्ट तब से माना जाए। तो सितंबर हट गया है आपका, अक्टूबर नवंबर, ठीक है ना, 2 महीने अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, जो आज हो रहे हैं 2 महीने। तीसरा महीना दिसंबर पूरा बचा हुआ है और इस पर कह रहे हैं कि हम इसी पर नोटिफिकेशन या पूरी जो भी जो करना है वो हम इसी पर कर देंगे, ठीक है ना। आपकी परीक्षा को जनवरी फरवरी तक में जाना तय। अगर नियमानुसार बोले तो 30 दिसंबर तक आपको कुछ नहीं होना है, ठीक है। आप 30 दिसंबर का 3 महीने का उनका रहता है, 3 महीने का पीरियड रहता है। लास्ट में आपका नोटिफिकेशन निकाल दिए, महीना भर लगा देंगे आपको, ठीक है ना। पूरे जनवरी लग गई और पता चला फीस जमा करो, 1 महीने तक दे देते हैं टाइम, जैसे इनको दिए हैं कि भैया फीस जमा करो, एलिजिबिलिटी करो, फिर ये करो, फिर सेंटर मैपिंग करो, फिर एडमिट कार्ड निकलेगा, तो इस तारीख से इस तारीख तक, तो पूरा जनवरी निकल जाए। फिर आपका जो है तो फरवरी में एग्ज़ाम हो, लास्ट होस्ट माने 15-20 फरवरी को एग्ज़ाम हो और वो आए, रिजल्ट आए, है ना, एज ए नियम। तब आप खुश रहोगे, तब आप बहुत खुश रहोगे जब ऐसी चीज़ें चलने लगे। तब हमारा जो मकसद था कि 2-3 चीज़ों को लेकर के था, और हमारा जो डर था, हमारा जो डर है, जो मैं आप लोगों को बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि डीजीटी अपने नए पोर्टल पर, अपने नए सॉफ्टवेयर पर जो व्यवस्था है वो इसी साल माने ख़त्म कर देगी, ठीक है ना, 2024 में ख़त्म कर देगी। और जो बचेंगे, जिसको कहते हैं ना ग्रीवांसेस, मतलब शिकायत, ये ग्रीवांसेस रिजल्ट का नहीं, ग्रीवांसेस मतलब होता है शिकायत दर्ज कर, जो शिकायत है या जो पेंडिंग है, पेंडिंग में उनका जो सबसे बड़ा पेंडिंग बचेगा वो बचेगा सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो वो सप्लीमेंट्री एग्जाम को अपना जो है तो जनवरी में ही ख़त्म करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उसको फरवरी में ना लिया जाए, उनका जो है तो यही जनवरी में 25-26 जनवरी में सारी चीज़ें क्लियर कर दिया जाए। अगर नहीं क्लियर कर दिया गया तो फिर ये कब आ जाएगा, जिसको समझिएगा 3 महीने के बाद अगला जो बचेंगे लोग बाग, है ना। मेरी ये है कि ईडी का पेपर ऐसा हो कि बच्चे निकल जाएं। ईडी के पेपर मैं कुछ और भी बात कर रहा हूँ एक्सपर्टों से, है ना, कोशिश कर रहा हूँ कि ईडी का पेपर मैं अपने चैनल पे पढ़वा करके 10-12 दिन की तैयारी करवाऊँ, चूँकि ईडी वाला जो मामला है ना वो वही परेशान कर रहा है आपको सबको। बस हो गया इतना, आप समझिए कि जो ईडी का पेपर है वो ऑफलाइन होता है। अभी जो नए जो लड़के अभी आप लोग आए हो उसमें ईडी का एक छोटा सा भाग है जो ऑनलाइन करके आप लोग निकल जाते हो, लेकिन जो ईडी का पुराना पेपर है ना वो भी तो स्टूडेंट है ना, और वो भी तो बेचारे कब से पड़े हुए हैं, उनकी भी तो लाइफ है ना, उनकी भी तो। अब ईडी में उनको ईडी का पेपर निकालना बहुत टफ था, जो मैं आज समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं लगा हुआ हूँ, एक एक्सपर्ट है बिहार का एक लड़का है, मैंने उससे बात की है, ईडी का बढ़िया पढ़ाता। मैंने उससे बोला है कि आप 10 दिन 12 दिन तुम हमारे चैनल पर मैंने पढ़ाओ और मैं लड़कों को बताऊँ कुछ भी। जो 8-10 लड़के 12 लड़के 15 लड़के देखेंगे यार, सवाल ये है कि एक लड़का वो तैयार हो गया कि सर हाँ बिल्कुल मैं इस पर मदद करूँगा, देखता हूँ क्या कर सकते हैं, 1-2 दिन में उसको ले आऊँगा और मैं पढ़वाऊँगा, चूँकि जवाबदारी है। और ये मैंने डीजीटी से भी बोला, ये मैंने निम्मी से भी बोला कि सर हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि ईडी का पेपर निकल जाए सब कोई मिल करके। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ये बहुत माने एक तरह से बोले तो बहुत अच्छा काम है,
कि जो लड़के जिनका पेपर नहीं निकल रहा है, अगर हम उनकी पेपर की तैयारी हम चैनल पर करवा करके करें, चाहे भले 10 लोग देखें, बाकी लोग ना देखें, लेकिन ईडी के इतने लड़के बचे होंगे, लेकिन हो जाए वही था। तो अगर ईडी का पेपर की समस्या ऑफलाइन है, ऑफलाइन मतलब माने जैसे आपका प्रैक्टिकल होता है, कॉपी ओपी होती है, वो एक बड़ा जरिया, एक बड़ा मुद्दा बना है। उसको कब सेट किया जाए? सीबीटी का पेपर क्या होता है? सीबीटी का पेपर जो एजेंसी कराने वाली है कंप्यूटर पे, वो करवा देगी यार, लेकिन लिखने वाला जो है ना मामला, जहाँ पे लिखा जाएगा ना, वो एक अलग मामला होता है। उसको समझिए, इतने छोटे नहीं हो आप लोग। ऑफलाइन पेपर और ऑनलाइन पेपर में होती है। अब आप ये बार बार मत रटिए। एक लड़का कह रहा है कि आप समझ नहीं रहे हैं कि ये है फलाना है ढिकाना। अरे बाबा, ग्रुप डी का आ रहा है पेपर, तुम आईटीआई का पेपर तो निकाल नहीं पाए, तुम ग्रुप डी का पेपर निकालोगे? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार? अपने माँ बाप के साथ में तुम और किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो। उसको डीजीटी के एक अधिकारी ने देखा तो हंसने लगे, कहे कि देखो ये ग्रुप डी का पेपर निकालने का, सप्लीमेंट्री आईटीआई का सिंपल सा पेपर निकाल नहीं पाए और ग्रुप डी का कर रहे हैं और हमारे ऊपर दबाव दे रहे हैं। अब ऐसा कोई दबाव देगा कि कल उनकी इसकी परीक्षा है तो हम जो है तो परीक्षा पहले करवा दें और वो करवा दें? अरे भैया, नियम है, कानून है, उससे आगे नहीं जाएंगे। टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड में बैकलॉग वाले आप लोग लड़के 31 दिसंबर तक आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, आपको बोलने का अधिकार तक नहीं है। ये नियम को लेकर के, बाकी वैसे बोलते रहिए, लेकिन नियम को लेकर के, परीक्षा के नियम को लेकर के, सप्लीमेंट्री बैक का जो पेपर है वो 31 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं, 3 महीने। और हर 3 महीने के बाद जो है तो परीक्षाएं होती हैं, 3 महीने के पहले। अब आप ऐसे कर दो कि पूरा जो 1 साल होता है पहले न हो जाए पेपर, है ना? तो ऐसा थोड़ी होता है यार। 10वीं के पेपर कह दो कि दिसंबर में हो जाए, आईटीआई का पेपर का कल तुम कहने लगोगे कि अरे यार वो जनवरी फरवरी में ही कर ले, मार्च में ना करें, अप्रैल में ना करें, मई में, जून जुलाई में ना करें, उसमें ना करें। कल आप लोग जो है तो टाइम 6-6 महीने 7-7 महीने कर दो, करे हमको तो एडमिशन लेना है। तो ऐसा थोड़ी होता है यार, इतना बचपना नहीं। ये न्यूज़ में हम यही सारी चीज़ें रोज़ आप लोगों को समझाते हैं, है ना? और अच्छे मर्यादित से रहिए। कुछ अगर ऐसा हो जाए कि ईडी के पेपर वालों को 7 से 10 नंबर का मान के चलो कि ग्रेस मार्क्स दे दिया जाए और लड़के पास हो जाए तो, है ना? ये मैं एक बात कर रहा हूँ, इसको आप वो ना ले लेना। मैं कह रहा हूँ आप भी सप्लीमेंट्री आए हो, मान लो कि आपको भी ग्रेस मार्क्स मिल जाए और आप पास हो जाओ, फिर तो कुछ चीज़ें को पर्दे के पीछे ही अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे ही रहनी चाहिए। अब कई यूट्यूबर जब कहने लगते हैं ना कि इस बार डीजीटी इनको पास कर देगी, उनको पास कर देगी, मैं कहता हूँ डीजीटी किसी को नहीं पास करेगी और ना पास कर सकती है। जो लिखोगे कागज में ना, जो आएगा आंसर करोगे वही करेंगे। नियमानुसार जो ग्रेस देने का है वो देंगे। डीजीटी के लिए कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं है इस देश में, ना स्पेशल आईटीआई है ना कुछ है, ठीक है? बाकी आपका अधिकार है गाली देना, देते रहिए। आप गाली देते हैं तो गाली तो जरूर हमको या डीजीटी को या आईटीआई वालों को और किसी को आप कह रहे हैं। आप आईटीआई वालों को चोर कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप चोर हैं ना। जब आप चोर हैं तभी तो चोर को समझते हैं। आप आईटीआई पे पढ़ने नहीं जाएंगे और फीस नहीं देंगे तो आपसे बड़ा चोर फिर कौन है? आप चोरी न कर रहे हैं, आप बेईमानी न कर रहे हैं, आप अटेंडेंस आपकी नहीं है, आपकी फीस नहीं है, तो इसमें क्या है? कई आईटीआई वाले इस समय पर बात कर रहे हैं और सब देखते हैं और वो जानते हैं कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट है, हमारे यहाँ के स्टूडेंट है। आप ही लोगों ने फ़ोन नंबर दिया, ये सब दुनिया जारी जब करते रहे तो धीरज रखिए। अब थोड़ा सा शांति बनाइए, तैयारी रखिए। दिसंबर में आएगा नोटिफिकेशन, जल्दी आएगा। अभी सिर्फ लेफ्ट ओवर का एक एक चीज़ को ख़त्म हो जाने दीजिए। अभी ये लेफ्ट ओवर वाले रोएंगे, देखिएगा कैसे करना। और हाँ, अगर अच्छे कमेंट आएंगे तो ठीक है, अगर एक भी गलत कमेंट आया और उस पर अगर आप लोगों ने रिएक्शन नहीं दिया, उसको जवाब नहीं दिया, तो मैं कमेंट बॉक्स को टोटली बंद कर दूँगा। आज तक के लिए इतना ही।
कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। और जैसे मैं बोलता हूँ कि 3 पौधे लगाइए, इच्छा हो तो लगाइए, नहीं है ना तो बिल्कुल ना लगाइए। और इसको भी, चैनल को भी आपकी मर्जी के हिसाब है, अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं अच्छा लगता तो मत देखिए। मैं आईना हूँ, मैं अपना प्रकृति नहीं चेंज करूँगा। मेरे सामने जो आएगा, जैसा होगा ना वैसा ही दिखेगा और वैसे ही दिखाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।